बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राहगीर के लिए रोटी में जहर डालना। एक औरत थी जो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती थी और हर रोज़ किसी भूखे राहगीर के लिए एक इजाफ़ी रोटी बनाती थी और उस इजाफ़ी रोटी को खिड़की में रख देती थी जो उसे लेने के लिए गुज़रता था। और हर रोज़ एक कबाड़ वाला फ़कीर वहाँ से गुज़रता और रोटी ले जाता और घर वालों का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहकर चला जाता कि जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी और तुम जो नेकी करते हो आपके पास वापस आएगी। रोज़ाना कबाड़ वाला रोटी उठाता और वही अल्फाज बोलता था, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। औरत को गुस्सा आने लगा क्योंकि उस शख्स ने शुक्र अदा नहीं किया और एहसान नहीं किया और वो अपने आप से कहने लगी कि ये कबाड़ वाला हर रोज़ वहाँ से गुज़रता है और अपना जुमला दोहराता है और फिर चला जाता है। एक दिन उस औरत ने अपना ज़हन बना लिया और फ़ैसला किया कि मैं इस कबड़े से छुटकारा हासिल कर लूँगी। उसने उस रोटी में कुछ जहर मिलाया जो उसने उसके लिए बनाई थी और उसे खिड़की में रख रही थी कि उसके हाथ कांपने लगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। उसने फ़ौरन अपने आप से कहा जब उसने रोटी को आग में जलाने के लिए फेंका। फिर उसने एक रोटी और बनाकर खिड़की पर रख दी। हज़्मे मामूल कबाड़ वाला आया और रोटी लेकर बोला, तुम जो बुराई करते हो वो तुम्हारे साथ रहती है और जो अच्छाई तुम करते हो वो वापस आ जाती है। वो औरत के दिमाग में भड़कती हुई कशमकश से बेखबर अपने रास्ते पर चला गया। वो औरत हर रोज़ रोटी बनाती थी, अपने बेटे के लिए दुआ करती थी जो अपने मुस्तकबिल की तलाश में काफ़ी अरसे से दूर था और कई सालों से उसे उसकी कोई ख़बर नहीं मिली थी। वो उसकी सलामती की दुआ करती थी उसके पास वापस आ जाए। उस दिन जब उसने जहर आलूद रोटी से निजात हासिल की तो शाम को घर का दरवाज़ा खटखटा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत हुई कि उसका बेटा दरवाज़े पर खड़ा है। वो पीला और थका हुआ था, उसके कपड़े तकरीबन फट चुके थे और वो भूखा और थका हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, ये एक मौजज़ा है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ से चंद मील के फासले पर मैं थका हुआ था और इतना थका हुआ था कि मैं रास्ते में ही गिर गया और मैं तकरीबन मर गया था। एक कबाड़ वाले आदमी का गुज़र हुआ तो मैंने उससे इल्तिजा की कि मुझे उसके साथ कोई खाना दे दे और वो आदमी इतना ही मेहरबान था जितना उसने मुझे रोटी दी और मुझे देते वक्त उसने कहा ये उसका रोज़ का खाना है और आज वो मुझे देगा क्योंकि मेरी ज़रूरत उससे भी बहुत ज़्यादा है। ये अल्फाज सुनते ही माँ का रंग पीला हो गया और उसके चेहरे पर दहशत नमूदार हो गई और उसे दरवाजे से टेक लगाकर वो जहर आलूद रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर वो उसे आग में ना डालती तो उसका बेटा ही उसे खा जाता और जान से हाथ धो बैठता। उस वक्त मुझे कबाड़ वाले के अल्फाज का मतलब समझ में आया, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। हासिल कलाम। ऊपर दी गई कहानी से हमने ये सबक सीखा कि जब हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमारे साथ भी वैसे ही बुराई होती है और जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तब भी हमारे साथ वैसी ही अच्छाई होती है। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिरता है।